अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल है और मोबाइल के अंदर यूट्यूब ओपन है, यूट्यूब के अंदर मेरी वीडियो चल रही है। अब वो मोबाइल आपके पास जो है वो आईफोन भी हो सकता है और एंड्रॉयड का कोई भी वेरिएंट वाला स्मार्टफोन आपके पास हो सकता है। अच्छा, एंड्रॉयड का जो है ज़बरदस्त एक निज़ाम आपके सामने आज खोलना चाह रहा हूँ, कुछ खुलासा करूँगा चीज़ों का ऐसी का जिनके बारे में शायद आपको कुछ मालूमात पहले से हों और कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपके लिए नई हों। एंड्रॉयड बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। और उसके अलावा एंड्रॉयड कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और अभी कैसे और किस तरह डेवलपमेंट के मराहिल से मज़ीद गुजर रहा है और क्या नई नई चीज़ें ला रहा है, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तभी आपको मालूमात जो है वो कुछ फ़ायदा दे सकेंगी। और दोस्तों, इसके अलावा बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे क्या होगा कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फिर आपके लिए एक और बात ये होगी कि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा, जिससे आप हर वीडियो को जो है वो देखते रहेंगे और उससे बहुत सारी मालूमाती चीज़ें आप हासिल करते रहेंगे। तो मज़ीद ताख़ीर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, एंड्रॉयड जो है ये लिनक्स पर बेस्ड सिस्टम है। लिनक्स जो है ये कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते थे, बहुत सारे फीचर से फ़ायदा उठाते थे। फिर क्या हुआ कि लिनक्स के ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई और उसको मोबाइल्स के लिए एक नया वर्जन जो है वो बनाया गया और उसको टच मोबाइल और टैबलेट्स वगैरह में इस्तेमाल किया गया। बुनियादी मकसद इसका ये था कि जो फीचर्स हम कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हैं उनमें से कुछ फीचर जो है वो हम अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से ये जो एंड्रॉयड है इसके बारे में काम शुरू हुआ। अब 2003 के अंदर सबसे पहले एंडी रॉबिन्स जो था उसने एंड्रॉयड को मुतारिफ करवाया और 2005 के अंदर इसके ऊपर मजीद काम जो चला वो ये कि गूगल ने इसे खरीद लिया और गूगल ने खरीद के एंडी रॉबिन्स को ही इसका जो है वो हेड बना दिया। एंड्रॉयड को 2007 के अंदर ऑफिशियली जो है वो गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया और 2008 के अंदर HTC ड्रीम जो है वो पहला मोबाइल था जिसके अंदर एंड्रॉयड बतौर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया और जिसे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इससे क्या हुआ कि मजीद इसके ऊपर काम चलता रहा। 2013 के अंदर जो है वो एंडी रॉबिन्स जो है उसने छोड़ दिया गूगल को कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से, अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, और फिर उसको ज्वाइन किया जो है वो सुंदर पिचाई जो इंडिया के हैं उन्होंने इसे ज्वाइन किया और ऑनवर्ड अभी वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कि वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनसे मुख्तलिफ बनाते हैं और जिसकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, पहला फीचर जो हमें इसके करीब लाता है एंड्रॉयड के वो है इसका यूजर इंटरफेस। आप कोई भी एंड्रॉयड का वर्जन का मोबाइल उठा के देख लें, आपको अगर लेटेस्ट वर्जन मिलेगा तो उसमें भी आपको यूजर इंटरफेस ऐसा अच्छा मिलेगा कि जिसके साथ आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और उससे आपको आसानी होगी उस डिवाइस को इस्तेमाल करने में, चाहे वो किसी भी कंपनी की डिवाइस हो। लेकिन जब उसके अंदर आप एंड्रॉयड भी यूज कर रहे होंगे तो एंड्रॉयड का जो यूजर इंटरफेस है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि कस्टमर जो है वो इजीली उसके साथ कनेक्ट कर पाए और अपनी मर्जी के कामों को सर अंजाम देने के लिए उसे बहुत ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत पेश ना आए। उसके बाद हम चलते हैं कि अगला जो इसका फीचर है ना वो है मल्टीटास्किंग का, जो आपको मल्टीटास्किंग के लिए आसानी और सहूलत मुयसर करता है। एंड्रॉयड से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे उसमें मल्टीटास्किंग में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था कस्टमर्स को, यूज़र को। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर इस चीज़ को आसान किया गया। लोगों को मल्टीटास्किंग के लिए जो है वो बहुत सारे फीचर्स हुए। एक ही वक्त में हम बहुत सारी विंडोज़ के अंदर काम कर सकते थे, बहुत सारे काम, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम मुख्तलिफ विंडोज़ खोल सकते हैं। तो जो कि लिनक्स का बेस्ड था तो उसमें ये चीज़ भी यहाँ पर आपको मिलेगी कि आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे और इसमें आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रूरत होती है किसी भी यूज़र के लिए। कनेक्टिविटी में अगर हम देखें तो इस फीचर के अंदर भी एंड्रॉयड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वाईफाई की कनेक्टिविटी दी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दी, 3G 4G 5G, इस तरह से हमें जो है वो कनेक्टिविटी टाइम के साथ अपडेटेड मिलती रही। और अभी हम जो लेटेस्ट जो अभी 5G कर लें तो 5G के अंदर भी हम बहुत अच्छे फीचर्स के साथ, बड़ी आसान कनेक्टिविटी के साथ अपने जो है वो सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम अगर आगे चलें तो इसके अंदर जो है वो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होती है कि इसके अंदर एक से ज़ायद ज़बानें हमें मुयसर हैं। इस वक्त एंड्रॉयड के अंदर
ایک بہت بڑی فہرست ہے زبانوں کی جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو کسی بھی ریجن میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، تو ہم وہاں پر بڑی آرام سے اپنے علاقے کی زبان کو سلیکٹ کر کے اپنے پورے اینڈرائڈ سسٹم کو اس زبان کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اینڈرائڈ کا سسٹم ہے، اب ہم جب اسے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پرکشش بنانے کے لیے مختلف اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر ہم اپنی مختلف ضروریات کی چیزوں کو، مختلف ضروریات کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. تو وہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں نا، ان ایپس کے اندر ہمیں مختلف نئے طرح کے فیچرز اور نئی طرح کی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. تو یہ ایپس جو ہے، یہ اب چونکہ لینکس جو ہے یہ گوگل بیسڈ ہے اور یہ اوپن سورس ایک سسٹم ہے. تو جو پلے اسٹور ہے نا اس کا، اینڈرائڈ کا گوگل کا پلے اسٹور ہے، وہ بھی اوپن سورس ہے. تو کریٹرز جو ہیں، جو پروگرامرز ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اس صورت میں اس نے، اینڈرائڈ نے، کہ وہاں پر پروگرامر جو ہیں وہ اپنی کریشن کو سامنے لا سکتے ہیں اور نئی ایپس بنا کر جس میں نئے کاموں کو آسان کرنے کا یا مختلف پروسیس جو ہیں جنہیں ہم عام حالات میں جو ہے وہ مشکل طریقے سے سر انجام دیں، ان کو آسان کرنے کے لیے ایپس تیار کی جاتی ہیں. تو وہ ایپس آپ کو گوگل کے پلے اسٹور پر مل جاتی ہیں، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو فیچر ہے نا پلے اسٹور کا. آپ اور آپریٹنگ سسٹم دیکھیں تو وہاں پر ان کی لمیٹڈ ہے اور اس کے لیے کچھ شرائط و ضوابط اور طریقے سے آپ کو دی جاتی ہیں جن کی مدد سے آپ جو ہے وہ ایپس وہاں پہ تیار کر سکتے ہیں. پھر کچھ ٹائم فریم ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم تک آپ کی ایپ جو ہے وہ اسٹور پر آپ کو نظر آئے گی، اس کے بعد اس ٹائم ایپ کو ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن پلے اسٹور جو ہے یہ آپ کی اپلیکیشنز کو آپ کو فری سورسز مہیا کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ بہت زیادہ اس کے اوپر اپلیکیشن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اینڈرائڈ نے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے اوپر کام کیا، اس کو جو ہے وہ لیٹسٹ کرتے گئے ہیں. تو اس کے بہت سارے ورژنز آتے رہے، اینڈرائڈ 9، 10، 11، 12، ابھی 13 چل رہا ہے. 14 کے اوپر کام جاری ہے، عنقریب اسے بھی ریلیز کر دیا جائے گا. اگست 15، 2022 کے اندر جو ہے وہ اینڈرائڈ 13 کا جو لیٹسٹ ورژن ابھی چل رہا ہے اس کو سامنے لایا گیا. اس کے اندر بہت سارے سیکیورٹی فیچرز شامل کیے گئے اور بھی بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے اس کے اندر شامل کی گئی. تو یہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر مزید کام ہوتا رہے گا اور ہمیں جو ہے اینڈرائڈ مزید بہتر اور اپڈیٹڈ ہمیں ملتا رہے گا. اب اتنی ساری یہ جو آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھی ہیں، ان کو اگر آپ کنکلوڈ کریں اور پھر آپ اپنے موبائل کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار میں ایک اینڈرائڈ یوزر کیوں بنا اور کیوں ہوں. تو یہ چیز آپ کو اور زیادہ فائدہ دے گی جب آپ کوئی موبائل خریدیں گے یا کوئی آپ اینڈرائڈ کے علاوہ ڈیوائس استعمال کریں گے. تو پھر آپ کو یہ آسانیاں وہاں پہ جب نظر نہیں آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اینڈرائڈ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے. اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے لیے میں لاتا رہتا ہوں. آپ اپنے سلیکٹیو ٹاپکس کے اوپر اگر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں آپ کی مرضی کے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناؤں، تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے، وہاں پر آپ اپنا ٹاپک دیں. انشاءاللہ اس کے اوپر میں ریسرچ کروں گا، کوشش کروں گا، ڈھونڈوں گا اور اس کے اوپر آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ویڈیو تیار کروں گا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پھر کسی ٹائم، پھر کسی دن. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.